रसो वही सहा। भगवान रस के सागर हैं। इस संसार में जितने भी रस हैं वो अल्टीमेटली भगवान से आते हैं। हम सबको रस अच्छे लगते हैं ना जीवन में, अलग अलग रस। मैलोस बोल सकते हैं रस को, आनंद बोल सकते हैं। हम सबको जीवन में आनंद चाहिए। इस संसार के दृष्टिकोण से कई बार हम उसको सुख भी बोल देते हैं, खुशी भी बोल देते हैं। बट रस जो है, रस जो होता है वो रस एक उसका टॉप मोस्ट लेवल होता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं खुशी से और खुशी फाइनली रस तक पहुंचती है। जैसे जब हम छोटे थे तो हम सब पीते थे रसना। अभी तो पता नहीं आता है नहीं आता, बट अभी पीते हैं। ओके, हम मेरे को तो दिखता नहीं, आई डोंट सी, बट यस, रसना आता था पहले, रस से भरा हुआ रसना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम सब समय समय पर अलग अलग रसों को खोजते हैं, तलाश करते हैं रसों की। और भगवान गीता में एक छोटा सा संदेश जिसमें बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी रस हैं इस संसार में, इन सभी रसों की उत्पत्ति, इनका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन मैं ही हूं। तो इस संसार में रस हैं, बट वो रस बहुत निकृष्ट छोटे प्लेटफॉर्म के रस हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि जब आप छोटे थे तो आपको याद होगा, पहले हमारे समय में एक वो आती थी बंटा बॉटल। बंटा बॉटल आती थी तो हम सब कंचे की बॉटल बोलते थे उसको। तो कंचे की बॉटल बचपन में पीते थे हम लोग। वो छोटी, मतलब सस्ती होती थी, वो बॉटल सस्ती होती थी, अफोर्डेबल होती थी। तो हम उसको लेते थे और हमारे लिए वही सब कुछ होता था। उसी में हमारे लिए आनंद का सागर होता था। जब थोड़े बड़े होने लगे तो हमें लिम्का के बारे में पता चला, फैंटा के बारे में पता चला, कोको कोला के बारे में पता चला। थोड़ी सी महंगी थी वो, बट एक बार हमें जब वो मिल जाती थी तो फिर हमारे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था किसमें, कंचे वाली बोतल में। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा वाई? अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अलग अलग चीजों का हम एक्सपीरियंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे आपने क्रिकेट बहुत खेला होगा, है ना? और उस समय आपको क्रिकेट में बहुत सुख मिलता होगा, रस आता होगा क्रिकेट को खेलने में। बट जब आप बड़े हो गए तो बड़े हो गए क्या हुआ? अब आपके सामने बेस्ट बॉल, बेस्ट बैट, बहुत बढ़िया ग्राउंड भी हो तो शायद आपको वो रस नहीं आएगा जो बचपन में क्रिकेट खेलने में आता था। अब आपका रस जो है दूसरी और चीजों की ओर शिफ्ट हो गया। अब आपको दूसरी वस्तुओं में रस आता है। किसी को शराब पीने में रस आता है, किसी को स्मोक करने में रस आता है। सभी अलग अलग रसों को ढूंढते हैं, चाहे वो शराब पी रहा है, चाहे वो स्मोक कर रहा है, चाहे वो गांजा पी रहा है, चरस, LSD, मारिजुना, व्हाटएवर। अल्टीमेटली हम सब अपने जीवन में रस की तलाश में। अल्टीमेटली इस संसार में जो भी रस है वो हम सभी को ये पता होना चाहिए कि ये रस जो आ रहा है ये भगवान से आ रहा है। पर वो जो रस है वो रस बहुत सीमित है। उस रस की एक सीमा है। आप थोड़े समय के लिए उस रस को जरूर एंजॉय करते हैं, पर उसके बाद अपने आप उसमें जो एंजॉयमेंट, जो आपको लग रहा है कि वो एंजॉयमेंट है, वो एंजॉयमेंट क्या होता है? क्या होता है? थोड़े टाइम के बाद वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। उसमें एंजॉयमेंट खत्म हुआ या हमारी टेंडेंसी टू एंजॉय चेंज हो गई? यस, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? एंजॉयमेंट वस्तु में खत्म हुआ या हमारा इंटरेस्ट खत्म हुआ? हमारा इंटरेस्ट खत्म हुआ। वस्तु में एंजॉयमेंट वैसा का वैसा ही था जो आज से 10 साल पहले था। अब हम थोड़ा सा हम हायर चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, बट उन हायर चीजों से ऊपर एक हाईएस्ट चीज है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जिससे इस संसार में सभी रस आते हैं। हम उसके साथ अपने संबंध को बनाकर
हम एंजॉय कर सकते हैं, और वो हैं भगवान कृष्ण। हम सभी को अपने जीवन में अगर संबंध बनाना है या अगर रियल टेस्ट एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए हम सभी को अपने संबंध को भगवान के साथ जोड़ना होगा। और यदि एक बार आपको उस रस का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपका एक, सांसारिक रसों में मन नहीं लगेगा। दूसरा, जब आपको भगवान के साथ रस मिलना शुरू हो जाएगा, भगवान के संबंध में, तब आपको फिर आप भगवान के साथ अपने संबंध को कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, लॉजिकल बात है ये। क्योंकि अभी तक आप अलग अलग चीजों में रस ढूंढकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक बार आपका भगवान के साथ कनेक्शन बन गया, तो उसके थ्रू आपको जो रस मिलेगा वो हाईएस्ट रस है। भगवान हम सबको वो हाईएस्ट रस देना चाहते हैं। भगवान ने उस रस को हम सभी को देने के लिए श्रीमद् भगवद गीता बोली है। पर उसके लिए एटलीस्ट हमें एक बार अपने जीवन में सिंसियरली ये एफर्ट करना होगा कि यस भगवान, मैं आपका हूं और आप मेरे हो, और मैं चाहता हूं कि कभी भी आप मेरे जीवन से दूर ना हो। क्योंकि आप मेरे हो तो मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। ऐसे ही होता है संसार में। रिलेशनशिप जब होते हैं तो कैसे चलती हैं रिलेशनशिप? आपका जिसके साथ भी अपना संबंध होता है, उस संबंध का आधार होता है कि भाई आप उस व्यक्ति के लिए कुछ भी, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप। इसी प्रकार से यदि आपकी भगवान के साथ रिलेशनशिप होगी, तो आप भगवान के लिए कुछ भी, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रोवाइडेड उससे भगवान को खुशी मिलती होगी। ठीक है? तो यदि रस चाहिए तो संसार में रस मत ढूंढिए, अपने रस को भगवान की ओर शिफ्ट कीजिए। संसार में रस ढूंढेंगे तो बोर हो जाएंगे। ये बोरिंग वर्ड जो आया ना, इसीलिए आया क्योंकि इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है। बट जब एक बार आप कृष्ण से कनेक्ट हो जाएंगे, कृष्ण से जुड़ जाएंगे, देयर इज नथिंग टेम्परेरी, एवरीथिंग इज परमानेंट। बिकॉज हम सभी की रिलेशनशिप भगवान के साथ कौन से स्तर पे है? आत्मा के स्तर पे। आत्मा क्या है? आत्मा अमर है। शरीर क्या है? खत्म हो जाएगा, सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर टेम्परेरी है, शरीर से जुड़े हुए रस टेम्परेरी है, परंतु आत्मा का सुख क्या है? परमानेंट है। क्योंकि आत्मा परमानेंट है। तो आत्मा को यदि आपने परमात्मा से जोड़ दिया, तो स्वाभाविक है कि आपको परमानेंट सुख अपने जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। प्रयास तो करो उस सुख को पाने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग प्रयास नहीं करते, हमें पता ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। हम संसार में इतने फंसे हुए हैं। संसार में फंसे होने का एक्सक्यूज ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक दिन हम चले जाएंगे इस संसार से। सब चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, आप सब भी चले जाएंगे। कितने दिन के मेहमान होंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू डाई। एंड जब भी हम अपने, एटलीस्ट जिस दिन हमारा जन्म दिवस होता है, उस दिन हमें इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन हमें इस संसार से जाना है। क्या मैंने जाने के लिए तैयारी की है? क्या मैंने अपने संबंध को भगवान के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया है? यदि मैंने प्रयास किया होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे उस संबंध से रस की प्राप्ति होगी। मेरा इंटरेस्ट सांसारिक संबंधों में नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य उसी रस को प्राप्त करना है, क्योंकि कृष्ण जो है वो रसों की खान है। कृष्ण सारे रसों को एंजॉय करते हैं। यदि आप कृष्ण के पास
जाएंगे कि यस कृष्णा मैं आपको मित्र बनाना चाहता हूँ, तो वो एक अलग रस है। कृष्ण आपके मित्र बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि आप कृष्ण के दास बनकर कृष्ण का के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, कृष्ण कहेंगे ठीक है, आई एम योर बॉस, मेरी सेवा करो। उस सेवा में आपको रस की प्राप्ति हो जाएगी। वो एक अलग प्रकार का रस है। कोई कहता है कृष्णा मैं आपको अपना पुत्र, अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम। उस रस में भी कृष्ण रेडी हैं आपके साथ एक्सचेंज करने के लिए। कृष्ण रेडी हैं, बट क्या आप रेडी हैं? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप लोग रेडी हैं या नहीं। यदि आप लोग रेडी होंगे तो देन भगवान तो रेडी बैठे हैं। फिर आपको अल्टीमेटली जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो उससे कई गुना ज्यादा आपको जीवन में मिल जाएगा। जिस चीज के पीछे आप लोग भाग रहे हैं, जिसके लिए आप अपने जीवन में बहुत समय लगा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपको दे देंगे। वो इतना दे देंगे भगवान कि आप संभाल नहीं पाओगे। फिर आप भगवान से वो मांगोगे ही नहीं, फिर आप भगवान से कुछ और मांगोगे। जब आपके जीवन में रस की पूर्णता हो जाती है ना, जब आपको पूर्ण रूप से रस मिल जाता है, फिर आप भगवान से आप रस की अपेक्षा ही नहीं करते, क्योंकि आप पूर्ण हो गए ना। आपने अपने आप को पूर्ण से जोड़ लिया, समझ रहे हैं? जब आपने अपने आप को पूर्ण से जोड़ लिया तो फिर आप पूर्ण हो गए, यानी कि आपके अंदर आपको पूर्ण रूप से रस मिल गया है। अब आपको रस नहीं चाहिए, अब आप चाहते हैं कि उस रस को इस संसार के लोगों को बांटा जाए। यही है भगवत गीता का संदेश। प्लीज भगवत गीता को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। रस अगर चाहिए तो सही डायरेक्शन में रस लेने का प्रयास करिए। संसारिक रस में अल्टीमेटली कुछ रखा नहीं है, ज़्यादा प्रयास करेंगे आप, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम, ऊपर नीचे आगे पीछे, बट वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करेगा। अल्टीमेटली हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देगी। आप करना चाहते हैं एंजॉय इस बॉडी से, इस संसार के रसों को चाहते हैं पाना, बट शरीर की भी तो सीमित एक अपनी लिमिटेशन है। आप कितना ही अच्छा शरीर मेंटेन कर लीजिए, 20 साल 30 साल 40 साल 50, अल्टीमेटली शरीर भी जवाब देने लगता है समय के साथ। अब इस संसार के रसों में प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है, कोई बताएगा? इस संसार के रसों को एंजॉय करने के लिए आपका शरीर बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए। अब आप कितने टाइम तक फिट एंड फाइन रख पाओगे उसको? बट भगवान से जुड़ा हुआ जो रस है, उसके लिए शरीर का बिल्कुल फिट एंड फाइन होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो रस शरीर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। तो रस सभी को पाना है, रस को पाने की डायरेक्शन को परिवर्तित करना है, दैट्स ऑल। फिर जीवन हमारा पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हम पूर्ण से अपने आप को जोड़कर रस प्राप्त करेंगे।